बैक। सो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। हियर वी गोना स्टार्ट विद द पॉलिटिक का जो हमारा लेक्चर थर्ड नंबर। सो पीएसएसबी जो भी लेबर इंस्पेक्टर का पेपर आएगा जी, मेनली तो जो भी पंजाब के रेलिवेंट, पंजाब के अंदर जो भी एग्जाम होंगे वहां पर जो हमारा जीके के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो करते हैं जी स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय। सो कौन अपॉइंट करेगा जी गवर्नर ऑफ द स्टेट? सो जैसे कि हमारा इंडिया का फॉरेन कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एम्बेसडर होता है, आपको पता होगा। वैसे ही हमारे सेंटर के रिलेशन स्टेट के साथ में अच्छे रहें, उसके लिए एक एम्बेसडर होगा जिसका नाम है गवर्नर, और इसको अपॉइंट करता है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पास और भी पावर्स होती हैं गवर्नर के पास। सो मेरे ध्यान में रखना, अपॉइंटमेंट होगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं, जो ओथ लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में गवर्नर हमारा ओथ लेगा? जी लेगा जी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो लेते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज, उसके अंडर लेंगे ओथ। उसी तरह जो हमारा गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट के अंडर जी हमारी ओथ लेगा। अभी हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट हुई है न्यू, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना जी। हमारे 9 स्टेट्स के न्यू गवर्नर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अब चलते हैं आगे। बताओ कौन सा आर्टिकल है जो सेफ गार्ड करता है राइट टू मैरी? सब किसी के पास भी चॉइस है जी, अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? सो जी आता है जी आर्टिकल 21। सो जी कुछ ना, यहाँ पर एक केस है, हादिया केस हुआ था 2018 के अंदर। वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें बताया गया अभी जो हमारा राइट टू मैरिज है, जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, जिसके में हमको देखने को मिलता है राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। उसके अंडर ही हम राइट टू मैरिज को, राइट टू फूड को कंसीडर करते हैं जी। सो इम्पोर्टेंट है, एक हादिया केस भी ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, मिनिमम एज फॉर दी लोकसभा की इलेक्शन में उसके मेंबर बनने के लिए कितनी होगी बताओ? सो राइट आंसर है यहाँ पर है जी हमारा 25। सो मेनली 18 ईयर की एज के अंदर आप वोट डाल सकते हो। 21 ईयर की एज में, 21 ईयर की एज में आप पंचायती इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। नेक्स्ट 25 ईयर की एज में आप लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े हो सकते हो जी। उसके बाद में 30 ईयर की एज में आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। 35 ईयर की एज में आप वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। समझे बात? अब चलते हैं आगे। इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, जो एंथम है, जो हमने अडॉप्ट किया था, बताओ कब किया था? नेशनल सॉन्ग एंड एंथम, नेशनल सॉन्ग कौन सा है जी हमारा? वंदे मातरम। एंड नेशनल एंथम कौन सी है? जन गण मन। सो कब अडॉप्ट की थी? हमने की थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन जिसने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, बताइए जी कौन है जी? एम एन रॉय। हु वॉज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिनके अंडर जो हमारा संविधान लिखा गया था उसके हेड कौन थे बताइए? सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी बी आर अम्बेडकर। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो आपको पता हो, जो अशोका का स्तंभ था, वहां पर 4 शेर आपको दिखाई देते हैं, जो हमारा एम्बलम है। कब हमने अडॉप्ट किया था? जे किया था हमने 26 जनवरी 1950 को, 1950 को 26 जनवरी को इसको अडॉप्ट किया गया था। फर्स्ट स्टेट जो कि सेपरेट हुई थी ऑन द लैंग्वेज बेस पर, बताओ? सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी आंध्र प्रदेश। सो पहले हुआ करता था मद्रास, फिर उसका नेम चेंज हुआ तमिलनाडु, तमिलनाडु से हमारी स्टेट अलग हुई आंध्र प्रदेश ऑन दी लैंग्वेज बेसिस पर, ठीक है जी। एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, पापी कोंडा, जब पूछे आपसे कोंडा रेड्डी, ये कुछ ट्राइब्स के नेम है, सो बताना कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। कोंडा रेड्डी लोग बताना। आपने अगर पुष्पा मूवी देखी है देन आपको पता होगा, ठीक है। सो चलते हैं आगे। देखो 3 मेंबर्स कमेटी फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान के लिए, उसके जो हेड कौन थे? इसमें भी 3 मेंबर थे, अलेक्जेंडर लूरेंस क्रिप्स, लेकिन इसके हेड कौन थे जी? लूरेंस। ओके, सो नेम ध्यान में रखना, सेकंड नंबर पर लूरेंस है, जे इसके क्या थे? हमारे हेड थे। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पर कैबिनेट मिशन कम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया था?
देखो पहले क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर, उसको हमने बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद में 1946 के अंदर इंडिया का संविधान बनाने के लिए एक न्यू मिशन का, न्यू कमेटी का गठन किया गया, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। सो मेनली 1946 के अंदर इसको लाया गया। अब हु बिकम द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द 9 दिसंबर 1946। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, 3 मेंबर बने, उसका हेड लूरेंस था, और उसके अंडर 9 दिसंबर 1946 से मीटिंग होना स्टार्ट हुई। सो इसके फर्स्ट मीटिंग के अंदर ना टेम्पररी प्रेसिडेंट यहाँ पर सेलेक्ट हुए, जिनका नेम था जी हमारा सचिंदन सिन्हा। ऑन द एज के अकॉर्डिंग इनको सबसे जो बड़े थे ना उनको सेलेक्ट किया गया, उनका नेम सचिंदन सिन्हा। उसके बाद में जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी जो परमानेंट हमारे प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे, उनका नेम था राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही में ये ध्यान में रखना जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे फॉर दी सेकेंड जो हमारी मीट हुई थी ना, उसके जो 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट तो हमारे सिलेक्ट हुए थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए थे एच एस मुखर्जी एंड कृष्णमाचारी। दोनों चारों नेम इंपॉर्टेंट हैं जी। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट कंट्री जिसने प्रिपेयर किया था प्रेम्बल को सबसे पहले किसने किया था? जो किया था यूएसए ने। सबसे पहली कंट्री जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया था वो भी कौन सी थी? यूएसए। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, इनमें से कौन सा उसका मेंबर नहीं था? सो यहाँ पर ना मोहम्मद अली जिन्ना एंड साथ ही में महात्मा गांधी, दोनों इसका मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, आर्टिकल जो कि हमने ऐड किया था, जो कि हमारी अमेंडमेंट हुई थी 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, उसमें कौन सा आर्टिकल लिया था हमने? जी यहाँ पर हुआ था एड जी 21A। मेनली ना जो अपनी बच्चों को 6 से लेकर 14 ईयर तक की एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव था। ओके, सो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, सो फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 के अंदर है। और आर्टिकल 19 रिलेट करता है जी, जो कि गारंटी करता है कुछ हमारे ऑल सिटीजन इन सिक्स राइट, जो मेनली आप एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट टू एक्सप्रेशन को लॉस कर सकते हो, जो आर्टिकल 19 हमारा रिप्रेजेंट करेगा। आर्टिकल 20 जो प्रोटेक्ट करता है हमारे जो विक्टिम को, कोई भी हमारा किसी पे अगर केस है तो किसी को भी ज़्यादा सजा ना मिले, एक क्राइम के लिए 2 बार सजा ना मिले, ऐसे कुछ जो हमारे रूल्स हैं वो आपको आर्टिकल 20 के अंदर दिखाई देंगे। अब देखते हैं जी, कुछ आर्टिकल रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल है जी? आपको आर्टिकल दिखाई देगा हमारा 72, जो कि प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल हमारा जो डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिएशन, कोई भी अपने आप से कोर्ट में जाकर अपने आप को नहीं बता सकता भी मैंने क्राइम किया है, सेल्फ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको कई बार क्या होगा, पुलिस ने कूटा आपको इन दी पीटा, देन आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जो जो कोर्ट में अलाउ नहीं है। साथ ही में एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। ये हमारा आर्टिकल है जी, अभी बताया मैंने आपको, आर्टिकल 20 के अंदर ये बातें सभी लिखी हुई हैं। देन नेशनल कमीशन फॉर दी शेड्यूल्ड कास्ट, एक कमीशन बना है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम करता है जी, वो हमारा आर्टिकल 338 के अंदर। अगर पूछे शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जो काम करता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, वो आपको दिखाई देगा 338 एक आर्टिकल के अंदर। देन स्टेट इमरजेंसी इन द आर्टिकल 356, 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी एंड 356 के अंदर हमारी स्टेट इमरजेंसी। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? बताओ, हमारी कौन सी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आर्टिकल 343 के अंदर इसके बारे में बात की गई है। जो हमारी पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है, वो कौन सा आर्टिकल बताता है जी? 368। जो मनी बिल होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर? 110। देन ज्वाइंट सेटिंग, कोई भी देखो अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में कंसेंसस ना हो, प्रॉपर बिल पास ना हो पाए, तो कुछ बिल ऐसे होते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट हमारे ज्वाइंट सेटिंग बैठा सकते हैं। सो वो आर्टिकल हमारा 108 है, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइंट सेटिंग बैठेगी। उसको प्रिसाइड कौन करेगा जी? उसको करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल बताएं। इसका आर्टिकल है जी 148।
अब कुछ वन लाइनर की फॉर्म में हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया है प्रेम्बल को हमारे किन के द्वारा, एन ए पालकी बाला के द्वारा। देन प्रेम्बल क्या है, सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ठाकुर दास भार्गव के द्वारा। जो हमारा जो प्रेम्बल है जी, वो हैरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यहाँ पर के एम मुंशी जी के द्वारा बताया गया। जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं भाई, डायरेक्ट पूछ सकते हैं किसने दी स्टेटमेंट। देन प्रेम्बल एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम टू सो लॉन्ग, आने वाले टाइम में क्या हमारे देश में होना चाहिए, ये हमारा क्या है, ये एक्सप्रेस करता है इंडिया के थॉट को, क्या हमारी सिटीजन्स के लिए हम सोच रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। ये कौन है जी, सर ए के अय्यर। देन जो आर्टिकल 370 है, एक इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को अलग से राइट प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, ये था यहाँ पर गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था, क्योंकि जो हमारे बी आर अम्बेडकर हैं उनके द्वारा इसको ड्राफ्ट करने से मना कर दिया गया था जी। देन वर्ल्ड का फर्स्ट प्रेम्बल किसने राइट किया था, ये किया था यूएसए ने। सोर्स ऑफ द पावर आर पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे पावर का सोर्स मेनली क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी इंडिया क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो भी हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट बनेगी बाय दी बाय दी बाय द सिलेक्शन ऑफ द बाय द वोटिंग ऑफ द ह्यूम पीपल्स। देन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी, जो फर्टर्निटी है मीन्स के भाईचारा, ये हमने कौन से कहाँ से इसको कहाँ से इंस्पायर होकर हमारे प्रेम्बल के अंदर ऐड किया था, फ्रॉम दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जस्टिस, जो हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे हमें जो प्रेम्बल के अंदर बताया गया है, तीन तरह की जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सो ये हमने कहाँ से इंस्पायर होकर लिया, ये लिया था यहाँ पर रशिया से। नेक्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। बताओ, नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्मर रिवोल्ट हो जाए, तो कौन सी आर्टिकल के अंदर, ये यहाँ पर आर्टिकल है जी हमारा 352। सो आर्टिकल ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द हमारी प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, सो मेनली 352 आर्टिकल। फंडामेंटल राइट कांट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कौन सा राइट है हमारा, वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मेनली आर्टिकल हमारा 20 एंड 21 हमारे जो भी इमरजेंसी लगेगी देन इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं जी इसके बारे में कुछ बातें इमरजेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो इसका पार्ट कौन से पार्ट के अंदर है, ये यहाँ पर हमारा आर्टिक पार्ट है 18 नंबर का पार्ट। तीन तरह की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी हमने इंस्पायर हुए थे फ्रॉम द यूके, मेनली ब्रिटिशर थे, उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था वहां पर से हमने लिया है। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, वहां से ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, देन फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंड, जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये भी सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, ओनली आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। नेशनल इमरजेंसी है 352, स्टेट इमरजेंसी इन दी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दी 360। नेशनल इमरजेंसी कब होगी, जब वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए या आर्म्ड रिवेलियन हो जाए इंडिया के अंदर तब। और स्टेट इमरजेंसी होगी तब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, गवर्नर बताएगा प्रेसिडेंट को भी इस स्टेट की जो हमारी गवर्निंग मशीनरी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, मीन की गवर्नमेंट है जो वहाँ की स्टेट की वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, अच्छे से काम नहीं कर पा रही, दैट्स वाई वो क्या है वहाँ पर इमरजेंसी लगा देगा। जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में बहुत टाइम लगी है, फर्स्ट टाइम पंजाब के अंदर लगी थी जब 1948 में जब पेप्सू बना, पेप्सू को मर्ज करने के लिए वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी, 1951 की बात है। ओके, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक तो इम्पोज नहीं हुई है भाई, लेकिन अगर इम्पोज हो जाए तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी इनकम्स में डिडक्शन होगी, बहुत से जो बेनिफिट मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, सो अब तक तो ये नहीं लगी, आगे चलते हैं। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं कुछ। मैं बता चुका हूँ भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाए, एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए देन जी लग सकती है। मेनली 3 बार लग चुकी है जी, 1962 जब इंडो चाइना वॉर हुई, 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर हुई एंड बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बनकर हमारा सामने आया। देन 1975 जब इंदिरा गांधी के द्वारा ड्यू टू इंटरनल एग्रेशन, एज अ तानाशाही मान सकते हो इसको, सो इसको यहाँ पर लाया गया। सो इसी के बाद में इनकी जो गवर्नमेंट है यहाँ पर
मुरारजी देसाई आ गए थे ना लोक जनता पार्टी से। ठीक है। सो मेनली भाई जहाँ पर देख लेते हैं कुछ और बातें, जैसे कि एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं जब वो कैबिनेट मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं। लेकिन ये बिल है 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पास होना कंपलसरी है। सिंगल टाइम में इसको 6 मंथ के लिए लगा सकते हैं, और लेकिन 6 मंथ के बाद में इसको एक्सटेंड तो किया जा सकता है, एनी टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसको लोकसभा से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है जी भी जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारी लोकसभा कैन एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर तक के लिए। ओके जी, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ना सभी मैंने यहाँ पर राइट कर लिए। आपको ना तो लूसेंट पढ़ने की जरूरत है ना तो अरिहंत पढ़ने की जरूरत है, जो भी हमने टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है। वहां से सभी से मैंने इकट्ठा किए पॉइंट, जो भी जहाँ पर लगता था ना यहाँ पर ऐड कर दिए। आगे चलते हैं जी, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट के अंदर। मेनली जो सारा कंट्रोल आ जाता है प्रेसिडेंट के अंदर। कब होता है? जब गवर्नर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। और जो बिल है 2 मंथ के अंदर पास होना चाहिए। ठीक है, बोथ हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से 2 मंथ के अंदर पास होना चाहिए। और ये मेनली 6 मंथ के लिए लग सकता है। इसको मैक्सिममली 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के बाद में अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है। 1951 में फर्स्ट टाइम पंजाब के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ना एक केस हुआ था SR भूमि केस, इसके अंदर बताया गया भी जो भी हमारा प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है स्टेट इमरजेंसी को लेकर, ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। कल को इसको चेक कर सकती है सुप्रीम कोर्ट भी क्यों लगाई भाई, इसको इसका प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। ठीक है। सो इसको इस केस के अंदर इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक तो नहीं लगी, नोट बी इम्पोज टिल नाउ। इम्पोज करने का कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर 2 मंथ के अंदर बिल पास करवाना पड़ेगा। When the situation has arisen whereby the financial stability or the credit of India or any part there is a threatened। मेनली कब लगेगी जी? जब हमारी फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएं, बहुत सी दिक्कत आ जाए हमारे देश के अकाउंट्स पर, देन ये लग सकती है। ठीक है जी। हमें ज़रूरत नहीं पड़े, मेनली आशा करते हैं भाई अच्छे से गवर्नमेंट चले, जो भी लोगों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, गरीबों के बारे में सोचे, अमीरों की ओर ध्यान कम दे। ओके, सो मेनली चलते हैं जी, यही बातें हैं हमारी यहाँ पर। आज का लेक्चर मैक्सिममली यहीं पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ओनली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ। सो इसमें से जी हमारा क्या है, इंडिया की एक पार्लियामेंट की गवर्नमेंट है। ठीक है। हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल गवर्नमेंट मीन्स के सेंटर पर अलग, स्टेट पर अलग, स्टेट से आगे लोकल लेवल पर पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी। सो राइट आंसर यहाँ पर आपको दिखाई देगा जी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। कुछ कंट्री जैसे कि फ्रांस वगैरह, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल होता है। सो वहाँ पर ये काम हमारे नहीं है, हमारे पास तो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलता है। प्रेसिडेंट एक तरह का पर्सन है भाई जिसके नाम पर कुछ बिल पास होते हैं, मेनली नेम चलता है उसका और कुछ काम नहीं है। सो जी आज की वीडियो जितना कंप्लीट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ऐसे ही हम वीडियो को आपके तक लाते रहेंगे। हमारा थर्ड पार्ट आज पॉलिटी का कंप्लीट कर दिया मैंने। मैं आपको अप्रोक्स 30 to 40 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा पॉलिटी की। 10 क्वेश्चन है एवरी वीडियो में आएंगे। सो दैट्स वाई आपका वो भी रिवाइज होगा। 10 के साथ में अगर 40 वीडियोस आ गई तो 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। साथ ही में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो रिवाइज करते चलना भाई, पेपर में एक क्वेश्चन ही छूटने दूंगा। सो जी आज की वीडियो तो जो कंप्लीट है। सो बाय बाय।